एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाक खान। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चुनावी शो ऐलाने जंग। आप जानते हैं देश में आखिरी दौर के चुनाव में प्रचार का जो शोर है वो आज थम गया है और इसके साथ 2024 लोकसभा चुनाव प्रचार का शोर थम गया है, क्योंकि अब अंतिम चरण में बस वोटिंग बाकी रह गई है जो 1 जून को होनी है। 7वें और आखिरी चरण के लिए 1 जून को वोटिंग और इसके साथ ही 24 चुनाव में प्रचार का शोर आज थमा। सभी 6 चरणों में वोटिंग पूरी हो चुकी है, 7वें दौर की वोटिंग बाकी है और उसके लिए जो प्रचार का शोर है वो भी अब थम चुका है। और चुनाव का प्रचार थमने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं कन्याकुमारी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जून तक साधना करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये साधना जो सियासी तौर पर विपक्ष के निशाने पर आ गई है, वहीं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3.0 की तैयारी के लिए, नई ऊर्जा के लिए साधना और ध्यान में लीन हो रहे हैं। और सीधे अब आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त कन्याकुमारी से मौजूद हैं। कन्याकुमारी भारत का अंतिम छोर एक तरीके से आप कह सकते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंच चुके हैं और 1 जून तक यहीं पर साधना में लीन रहेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है, क्योंकि वो जो रॉक मेमोरियल है वहां जाने से पहले एक मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन पूजन भी कर रहे हैं। जरा बताइए विस्तार से अभी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कार्यक्रम चल रहा है अभिषेक? रोमाना, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां कन्याकुमारी का जो मंदिर है, भगवती अम्मन मंदिर, उसके भीतर हैं। वहां पूजा अर्चना चल रही है और मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं। देखिए ये जो तस्वीर है यहाँ पर, और अभी ये तस्वीर बहुत कुछ बताती है। देखिए अभी यहाँ पर जो टूरिस्ट है, पर्यटक हैं, उनको अलाउ कर दिया गया है अंदर जाने के लिए। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रधानमंत्री की पूजा हो चुकी है और वो पूजा करके भगवती अम्मन मंदिर से निकल चुके हैं। अब मैं आपको एग्जैक्टली वो रास्ता दिखाता हूँ जहां पर प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरा है, हेलीपैड है और इसके बाद वो जहां से निकले हैं। देखिए ये तमिलनाडु हाउस है, यहाँ पर प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरा और उसके बाद यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले और यहाँ से निकल करके वो भगवती अम्मन मंदिर गए। भक्ति मंदिर अम्मन मंदिर में अभी चूंकि इधर से छोड़ा है भीड़ को, लेकिन उधर से नहीं छोड़ा है, इसलिए मुझे लगता है पूजा की जो प्रक्रिया है वहां पर, वो प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में होगी और उसके बाद प्रधानमंत्री जाएंगे विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर जाएंगे। देखिए 3000 साल पुराना मंदिर है रोमाना, ये मां कन्याकुमारी का मंदिर, जिसे कि भगवती अम्मन मंदिर यहाँ कहते हैं, और 108 शक्तिपीठों में से एक है। देवी की बहुत ही मान्यता है, देवी की बहुत ही ज्यादा उनकी उपासना का महत्व है। और कन्याकुमारी देवी का मंदिर, जैसा मैंने आपको बताया, चूंकि 3000 साल पुराना, इसलिए आध्यात्मिक महत्व और साथ में जो सांस्कृतिक चेतना का महत्व है वो दोनों ही है। और संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा भी है, उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमन करेंगे। नीरज पांडे के पास चलते हैं। अभिषेक उपाध्याय आप रहिए हमारे साथ। तो भगवती अम्मन मंदिर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजन अर्चन कर रहे हैं नीरज, और ये तस्वीरें आ गई हैं भगवती अम्मन मंदिर के भीतर की। ये तस्वीरें तो देखिए किस तरीके से भक्तिभाव में डूबे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। और ये वो रॉक मेमोरियल, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ध्यान है वो लगाएंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए उसी समय की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री आज से 1 जून तक। तो आज 30 मई की तारीख है और आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां कन्याकुमारी में पहुंच चुके हैं। और कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपनी यात्रा है, एक तरीके से आप इसको स्पिरिचुअल यात्रा कह सकते हैं, और इस यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी में भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना करके की। जिस बात का जिक्र अभी अभिषेक उपाध्याय भी कर रहे थे कि देवी कन्याकुमारी और ये जो रॉक मेमोरियल जहां पर बना हुआ है, इस चट्टान को भी इसीलिए पवित्र चट्टान माना जाता है क्योंकि मान्यता यही है कि देवी कन्याकुमारी ने भी इस पवित्र चट्टान पर तपस्या की थी। और फिर यहीं पर स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने 3 दिन तक लगातार यहां तपस्या की, और जिस तरीके की मान्यता गौतम बुद्ध के जीवन में सारनाथ की है, बिल्कुल उसी तरीके की मान्यता
स्वामी विवेकानंद के जीवन में इस चट्टान की है, जहां पर लगातार 3 दिन तक वो ध्यान में लीन रहे थे और फिर वहीं से एक विकसित भारत, एक नए भारत का विजन उनको मिला था। हम सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे 2 सहयोगी आप जानते हैं, कन्याकुमारी से लगातार अभिषेक उपाध्याय जो पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, नीरज पांडे भी वहीं पर मौजूद हैं। नीरज, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो ये भगवती अम्मन मंदिर के भीतर की तस्वीरें हमारे साथ मौजूद हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भक्तिभाव देखने के लिए मिल रहा है और फिर इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान में लीन होने जा रहे हैं उसी जगह पर, उसी पवित्र स्थल पर जहां स्वामी विवेकानंद ने लगातार 3 दिन तक ध्यान लगाया था। नीरज, देखिए इसके बहुत सारे महत्व हैं। देखिए रुमाना, एक बात तो साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो यात्रा है पूरी तरह से स्पिरिचुअल यात्रा है, क्योंकि वो जहाँ जाते हैं, जिस राज्य में जाते हैं, उनकी पहली प्राथमिकता होती है कि वहाँ के जो प्रसिद्ध मंदिर होते हैं, जो जिन मंदिरों की मान्यता होती है, वहाँ ज़रूर वो दर्शन के लिए जाते हैं। तो अब चूंकि ये उनकी यात्रा ही स्पिरिचुअल है, तो इसलिए वो जब पहुँचे तो उन्होंने माँ कन्याकुमारी यानी भगवती अम्मन मंदिर, जो एक तरह से कहें कि आप पार्वती का अवतार थी, उनका वहाँ पर वो दर्शन करने पहुंचे हैं। और ये जो कन्याकुमारी पूरा शहर है वो उन्हीं के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कन्याकुमारी की कुल देवी मानी जाती है भगवती अम्मन मंदिर। तो आप पहले जब वो पहुंचे तो अभी उन्होंने गेस्ट हाउस में समय बिताया, अब वो मंदिर में पूजन अर्चन कर रहे हैं और पूजन अर्चन करने के बाद अगले 2 दिनों तक, यानी कि आज रात के बाद से और 1 तारीख की शाम तक आपको वहीं मिलेंगे, बाहर आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। वो पूरी तरह से ध्यान और अपना ये कहें कि थोड़ा सा जितने पिछले कुछ दिनों में लगातार चुनावी व्यस्तताओं में व्यस्त रहे, चुनावी रैलियां की, 206 से ज़्यादा रैली कार्यक्रम इवेंट उन्होंने किए, 80 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए, तो लगातार चुनावी कार्यक्रमों में व्यस्त रहे। उसके बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहते हैं, इसलिए वो पिछले अगले 2-3 दिन यहीं रहने वाले हैं, यानी 1 तारीख की शाम तक। 1 तारीख की शाम को वापस दिल्ली जाएंगे और उसके बाद से फिर से चुनावी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएगी, क्योंकि 4 तारीख को रिजल्ट आना है और उसके बाद फिर मंत्रिमंडल का विस्तार, ये वो सरकार में रिजल्ट किसका क्या रहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुनर्वापसी होती है तो किस तरह से होती है, ये सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। तो निश्चित रूप में अगले आने वाला जो समय है वो फिर हैक्टिक हो जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्पिरिचुअल यात्रा में आए हैं और ऐसा ही पहली बार नहीं है। नीरज, मेरे मन में एक और सवाल भी है। हमने देखा था किस तरीके से जब दिव्य भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का मौका था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि वहां पर एक यजमान की भूमिका में भी थे, तो ऐसे में उन्होंने वो बाकायदा यम नियम का भी पालन किया था। तो ऐसे में अब जबकि प्रधानमंत्री अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा पर हैं, यहाँ कन्याकुमारी में हैं, रॉक मेमोरियल में वो ध्यान में लीन रहेंगे, तो इसको लेकर कुछ जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि किस तरीके से ये ध्यान, ये तपस्या जो करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसकी कुछ रूपरेखा जो जानकारी मिल रही हो नीरज? देखिए अंदर की रूपरेखा की जानकारी तो नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि जैसा आपने खुद कहा कि जहां भी जाते हैं राम मंदिर में आपने उनको यजमान की भूमिका में देखा, लेकिन जहां भी रहते हैं, जहां भी पूजन करने जाते हैं, वो नियमों का बहुत ध्यान रखते हैं, नियमों का बहुत अच्छे तरीके से पालन करते हैं। और उनका प्रयास यही होता है कि जैसे एक भक्त और भगवान के बीच में जो सामंजस्य होता है वही हाल उनका हर जगह रहता है। चाहे वो केदारनाथ हमने देखा हो, चाहे वो उससे पहले काशी विश्वनाथ में देखा हो, आपने देखा राम मंदिर का आपने जिक्र किया, और आज भी कमोबेश आप आज की भी तस्वीरें देखें तो वो पूरे विधि विधान और पूरे तरीके से नियमों का पालन करते हुए ही पूजन पाठ करते हैं। जो उनके पुरोहित जो जैसा करवाते हैं पूजा वैसा ही करते हैं। अंदर की रूपरेखा जो हमारे पास इनिशियल जानकारी है वो ये है कि अभी करीब 6:30 बजे अंदर पहुंचेंगे। तो जब वो पहुंचेंगे तो वहां पर विवेकानंद जो सेंटर है, रॉक मेमोरियल का सेंटर है, उसके जो ट्रस्टी हैं वो उनका स्वागत करेंगे, उनको अभिनंदन करेंगे और उसके बाद वो अंदर जाएंगे। उनके लिए एक रूम संरक्षित किया गया है, उस रूम में थोड़ी देर वो समय बिताएंगे, अपने कपड़े चेंज करेंगे, अपने सामान रखेंगे और उसके बाद ध्यान केंद्र, ध्यान मंडपम जो वहाँ पे अंदर एक हॉल है जहाँ पर जो भी जाता है ध्यान लगाकर बैठता है और थोड़ी देर के लिए जो है पूरी तरह से ध्यान मग्न हो जाता है, वहाँ पर वो ध्यान मंडपम में अपना समय व्यतीत करेंगे। और बड़ी बात यह है कि उनके साथ वहाँ के जो योग साधक हैं, जो इस विवेकानंद ट्रस्ट जो रॉक मेमोरियल के जो योग साधक हैं वो भी वहाँ पर उनके साथ कुछ देर के लिए मौजूद रहेंगे।
ताकि ध्यान उनको पूरी तरह से उनकी हेल्प की जा सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे भी कोई ये पहली बार नहीं, आप देखें तो उनका आपने इंटरव्यू जब किया तो उस समय भी उन्होंने बहुत सारी बातें उन्होंने जिक्र किया कि लास्ट 30-40 ईयर से वो लगातार जंगलों में, पहाड़ों में, तमाम ऐसे स्पिरिचुअल सेंटर्स में रह चुके हैं। और उनकी जो ताकत है वो यही है कि वो खुद से अपने आप को फिर से पुनर्स्थापित करते हैं। यानी कि जो इसे कह सकते हैं इंग्लिश में डिटॉक्स जो कहते हैं कि आदमी जब थक जाता है, आदमी बहुत सारा काम कर चुका होता है, एक लंबे समय से एक कामों में लीन रहता है, तो फिर अपने आप को फिर से रिफ्रेश करने के लिए एक समय चाहिए अपनी बॉडी के लिए। और वो सबसे अच्छा तरीका है कि वो ध्यान किया जाए। भगवान और भक्त के बीच में जो ध्यान होता है उससे एक नई ऊर्जा मिलती है, नई ताकत मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री चूंकि हर अपनी सभाओं में कह चुके हैं कि वो बड़े आश्वस्त हैं अपनी सरकार की वापसी को लेकर, तो वो पूरी तरह से मुझे लगता है आश्वस्त हैं कि उनकी तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। तो इससे पहले वो अपने आप को फिर से अंदर से फिट करें और अपने आप को एक तरह से कहें कि नई ऊर्जा और नए संचार के साथ वो आगे की जो प्रक्रिया है उस पर भाग लें। क्योंकि 4 तारीख कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गया, महज 5 दिनों का समय बाकी रह गया है। 5 दिनों बाद तीसरी नरेंद्र मोदी के भाग्य का फैसला होगा कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं या विपक्ष जो लगातार बात कह रहा है विपक्ष अपने उस पर सफल होता है। तो खैर वो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ये बात सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि नई भूमिका में नई सरकार की तरफ बढ़ रहे हैं, सरकार में जाने वाले हैं, तो इसके लिए अपने आप को रिफ्रेश करने के इरादे से यहाँ पहुंचे हैं। और यही हाल हमने केदारनाथ में भी देखा था। आप रुमाना उस समय भी आप टीवी स्क्रीन पर थी, आपने देखा कि केदारनाथ में जब रुद्र गुफा में वो गए तो करीब 24 घंटे उस रुद्र गुफा में उन्होंने समय व्यतीत किया। नीरज, मैं लौटूंगी आपके पास। आपने जो अभी बात कही ना साहब, नई ऊर्जा, नई मजबूती, एक नई ताकत के साथ खुद को रिफ्रेश करना, और वो जिस इंटरव्यू का आपने जिक्र किया नीरज, उसमें बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो बात कही गई थी कि भाव, मन से एक विरक्त भाव में वो रहते हैं और कहीं ना कहीं मन जो है उनका वो रमता है इस तरीके की आध्यात्मिक यात्राओं में, जिसकी शुरुआत उनके बहुत बचपन से हो गई थी। और इसी वजह से वो कोलकाता, वो रामकृष्ण मिशन से उनका जुड़ाव, और स्वामी विवेकानंद जिनको हमेशा अपने प्रेरणा स्वरूप के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते हैं। और ऐसे में सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, लेकिन ये जो स्थल है, ये पावन स्थल, यहाँ पर पर्यटकों का भी बड़ा आना जाना लगा रहता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक एसपीजी प्रोटेक्टी हैं, तो वो सुरक्षा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहीं कोई चूक ना हो और जो पर्यटक हैं उनके लिए भी सुविधा बनी रहे, इसको लेकर किस तरीके से कुछ तालमेल बनाया गया है? क्या कुछ हिस्सा, कुछ एरिया जिसको जो इनक्लोज किया गया है कि वहां पर अब जाने की अनुमति नहीं होगी 1 जून तक कुछ पर्यटकों की, ऐसी कुछ जानकारी जो सामने आ रही हो अभिषेक उपाध्याय? रोमाना, पहले आपको तस्वीर दिखाता हूँ। देख, भक्ति अम्मन टेम्पल, हम एग्जैक्टली पहुँच गए हैं, उस मंदिर पे ही पहुँच गए हैं। आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ पर पूजा कर रहे हैं। और ये देखिए सीधा रास्ता है, ये रास्ता सीधा वही है जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल की ओर जाता है, ये वो रास्ता है। और सीधा मैं आपको वो मंदिर दिखा रहा हूँ जहाँ पर देखिए सामने की ओर। और इसका मतलब ये है, जो मैंने पहले भी इसके पहले कहा था रोमाना, बड़ी अहम बात ये है कि प्रधानमंत्री ने ये यहाँ पर निर्देश दिया था कि जो दर्शनार्थी हैं, जो पूजा करने वाले हैं, जो उपासक हैं, उनको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने पाए, उनको रोका ना जाए। इसीलिए देखिए जैसे ही प्रधानमंत्री ने यहाँ से पूजा कंप्लीट की है, वैसे ही इस रास्ते को रिलैक्स कर दिया गया है। और यही वजह है कि हम एग्जैक्टली अब वहाँ पहुँच गए हैं, भक्ति अम्मन मंदिर। देखिए सामने आपको मंदिर दिखाई पड़ रहा है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा की है। 3000 साल पुराना मंदिर है ये। प्रधानमंत्री के पूजा करके यहाँ से जाने के बाद एबीपी न्यूज सबसे पहले यहाँ पर पहुँचा है। और आपको मैं पूरा देखिए, ये रास्ते में देखिए दुकानें भी यहाँ पर खुल गई हैं। और ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सब बातें, चूँकि ये प्रधानमंत्री का निर्देश था यहाँ पर कि ऐसा ना हो कि यहाँ पर 3000 साल पुराना मंदिर है तो दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं तो उनको कोई समस्या ना होने पाए। ये उन्होंने यहाँ पर निर्देश दे रखा था, यहाँ के अधिकारियों ने हमको ये बात बताई थी। और वही यहाँ पर हम स्थित देख रहे हैं। एग्जैक्टली मैं आपको अब दिखा दूंगा कहाँ से विवेकानंद रॉक मेमोरियल भी मैं आपको दिखा दूंगा अगले 1 मिनट के अंदर रोमाना, क्योंकि हम एग्जैक्टली उसी स्पॉट पे पहुंच गए हैं जहां पर प्रधानमंत्री ने
पूजन अर्चन किया है। ये देखिए, बिल्कुल। आप आराम से चलते जाइए, कैमरा आप पर ही है, आप ही नजर आ रहे हैं। आप पहले पहुंच जाइए, फिर बोलिए आराम से, तब तक मैं दर्शकों को बताती हूँ। आप पहुंचिए, आप नजर आ रहे हैं। दरअसल हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय को आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। जी अभिषेक, अब पहुंच गए हैं भगवती अम्मन मंदिर। अभिषेक, विस्तार से, तसल्ली से तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए आप तस्वीरें देखिए, ये भगवती अम्मन मंदिर है। सुनील हमारे साथ, कैमरामैन हमारे साथ हैं, और एग्जैक्टली मैं आपको वो तस्वीर दिखा रहा हूँ, वो जगह दिखा रहा हूँ जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजन अर्चन किया। इस सामने की तस्वीर दिखाइएगा, ये इसका मुख्य द्वार है। 3000 साल पुरानी इस शक्तिपीठ का मुख्य द्वार है, जहाँ से इसमें प्रधानमंत्री ने प्रवेश किया है। और देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है भगवती अम्मन टेम्पल। ये जो सामने का आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, यही वो मुख्य द्वार है। प्रधानमंत्री ने यहीं से प्रवेश किया है। और मैं आपको इस मंदिर के अंदर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मैं इस मंदिर के भीतर प्रवेश कर रहा हूँ, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए और उन्होंने पूजा उपासना की। और माता कन्याकुमारी के इस मंदिर का जो महत्व है, वो महत्व यहाँ के शास्त्रों में है। और यहाँ के शास्त्रों में हम गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं। ये दिखाइएगा आप, ये जो गर्भगृह है इस भगवती अम्मन मंदिर का, 3000 वर्ष पुराने मंदिर का। और इसका जो महात्मा है वो तमिल संस्कृत के साथ साथ में भारतीय संस्कृत का ये प्रेरणा स्रोत है। ये हम एग्जैक्टली अब उस गर्भगृह में पहुंच चुके हैं रोमाना, और आपको गर्भगृह की तस्वीरें दिखाएंगे हम। ये देखिए, प्रधानमंत्री ने जहां पर पूजन अर्चन किया है, ये वो गर्भगृह है। और यहाँ की हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जहाँ पर प्रधानमंत्री आए और उन्होंने पूजन अर्चन किया, तो ये जो परंपरा है 3000 सालों से, और जिसको संत तिरुवल्लुवर ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, इस परंपरा को उन्होंने घर घर तक पहुँचाया, ये उस परंपरा की यहाँ पर निशानी है, उस परंपरा की ये परिणति है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री के पूजन अर्चन करने का अपने आप में विशेष महत्व है, क्योंकि ये जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, देवी पार्वती का जो तप है, उस तप की भी ये पृष्ठभूमि है। और इस मंदिर को एक बार आप दिखाइएगा, ये 3000 साल पुराना जो मंदिर है, इस मंदिर के गर्भगृह को हम आपको दिखा रहे हैं। ये गर्भगृह इस बात की निशानी है कि यहाँ पर किस तरह से इसे जो स्थापत्य कला है इसकी, वो स्थापत्य कला भी अपने आप में बताती है। जो वास्तुशिल्प है इसका, वो वास्तुशिल्प भी अपने आप में बताता है कि किस तरह से एक पौराणिक सभ्यता को यहाँ पर उसको संरक्षित किया गया है। और उसी जहाँ संरक्षित किया गया है, उसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र। और आपको ये तस्वीर दिखाते हैं, ये देखिए, यहाँ पर दिखाइएगा, ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये जो तपस्या यहाँ पर की गई थी, देखिए उसकी तस्वीर देखिए, जिस देवी कन्याकुमारी की तस्वीर जिसकी अभी आप बात कर रही थी रोमाना, कि देवी कन्याकुमारी ने तपस्या की थी, और ये उसी जगह की तस्वीर है। और ये रॉक है जिस पर तपस्या की गई थी। और इधर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देवी कन्याकुमारी के हमको अलग अलग यहाँ पर रूप दिखाई पड़ रहे हैं, अलग अलग रूप, जिन रूपों का महात्म पूरे देश में। और एक बार फिर से इसकी वास्तुकला देखिए, ये मंदिर इसीलिए अद्भुत है, अनिर्वचनीय है, क्योंकि इसकी जो वास्तुकला है वो भी आपको इस बात का प्रमाण देती है। और हम एग्जैक्टली देखिए, आप गर्भगृह के अंदर आइए, यहाँ प्रवेश कर रहे हैं, और आपको गर्भगृह के भीतर की तस्वीर भी दिखाते हैं। सुनील मेरे साथ आइएगा, देखिए मैं इसके अब गर्भगृह के भीतर प्रवेश कर रहा हूँ, जहाँ पर देवी कन्याकुमारी, ये देखिए, ये है गर्भगृह इसका। यहाँ पर देवी कन्याकुमारी की मूर्ति रखी, इसकी भी तस्वीर आपको बताता हूँ। और इसी गर्भगृह में यहीं पर मोदी ने दर्शन पूजन किया है, यहीं पर उन्होंने है, और यहीं पर आकर के उन्होंने आशीर्वाद दिया। और हमारे पुजारी जी हमारे साथ है, देखिए, आइए पुजारी जी, मंत्री जी। प्रधानमंत्री आवाज में दिक्कत आ रही है अभिषेक उपाध्याय, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अभिषेक जो है इसी देवी कन्याकुमारी को समर्पित ये जो भगवती अम्मन मंदिर है यहीं भीतर मौजूद हैं। वो आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे थे। इसी मंदिर में अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजन अर्चन किया है। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। इस वक्त एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज और सीधी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 लोकसभा चुनाव
जब आम चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया तो आज अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत या यूं कहें भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी में पहुंचे हैं और वहां पहुंचकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में 1 जून तक ध्यान लगाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत यहां कन्याकुमारी में जो भगवती अम्मन मंदिर है वहां पूजा अर्चना से की है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी अभिषेक उपाध्याय और नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं नीरज पांडे से, भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद क्या रॉक मेमोरियल जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ध्यान में लीन होने जा रहे हैं वहां पहुंच चुके हैं या अभी कुछ और समय लगेगा? नीरज। जी नहीं, बिल्कुल रोमाना, आप सही कह रहे हैं, वो पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये रॉक मेमोरियल ही है। रॉक मेमोरियल की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। वहां पे ऑलरेडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। जो 2 बोट खड़ी हैं आप देखिए, सीधे वो बोट जो पानी पर है उसी बोट से प्रधानमंत्री रॉक मेमोरियल पहुंचे हैं और फिलहाल उनका अंदर स्वागत किया गया एक पारंपरिक तरीके से। और उसके बाद अब वो अंदर जो बाकी जो औपचारिकता है, यानी जो ध्यान में लीन होना है उसकी जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान में लीन होने से पहले वो खुद में अपने आप में स्वस्थ होंगे, क्योंकि उनको अंदर जो है नहाना धोना, कपड़े चेंज करना, वहाँ के जो ध्यान मुद्रा वाली वेशभूषा में आना है, वो सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद ध्यान मंडपम में वो जाएंगे। लेकिन आप देखिए सीधी तस्वीरें ये रॉक मेमोरियल की हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये दरअसल जो ये बोट क्लब है, यहीं से बोट में सवार होकर वो 500 मीटर का जो पानी की जो यात्रा है वो तय करके प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी चीज आपको मैं दिखाता हूं, ये रॉक मेमोरियल के चारों तरफ आप देखिए ग्रीन कलर की बोट्स खड़ी हैं, जो हर 300 मीटर पर एक नेवी की बोट खड़ी की गई है, जिसमें नेवी, एसपीजी और तमिलनाडु पुलिस की ज्वाइंट टीमें हैं जो इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर रखे हैं। इसके अलावा इन बोट के पीछे एक बड़ी बोट आप देखेंगे नेवी की, व्हाइट कलर की है, जो पीएम की सिक्योरिटी को स्कॉट कर रही है। हर तरफ मैं 3-4 तरफ से देख रहा हूं तो एक बड़ी बोट्स जो कह सकते हैं जो बड़े शिप जो है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में नेवी ने लगाए हैं, जो इस समय प्रधानमंत्री की सुरक्षा कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीरज इस समय इस रॉक मेमोरियल पर मौजूद हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ऐसे में वो एसपीजी की जो लेयर्स होती हैं, सुरक्षा के जो घेरे होते हैं, वो इस समय घेरे जो हैं सुरक्षा वाले, वो छोटी और बड़ी जो बोट्स हैं नेवी की, उसके जरिए नजर आ रही हैं, जिस पर एसपीजी के जवान तैनात हैं। जरा अपने कैमरामैन से कहिए एक बार फिर से वो किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पानी में कैसे जो नाव है वो तैनात हैं, दिखाएं दर्शकों को। नीरज। बिल्कुल मैं दिखाता हूँ रोमाना। आप देखिए ये रॉक मेमोरियल है और रॉक मेमोरियल के ठीक पीछे आप देखेंगे करीब 500 मीटर की दूरी पर तो पहले तो 2 लेयर में है। पहले ग्रीन कलर के छोटे बोट हैं जिनमें तमिलनाडु पुलिस, नेवी के जवान, एसपीजी के जवान, तीनों सिक्योरिटी फोर्सेस की ज्वाइंट टीमें इन बोटों में हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए और पूरा एरिया पानी से घिरा हुआ है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए 3 लेयर की सुरक्षा है। एक तो रॉक मेमोरियल में है, दूसरी आप देखेंगे पानी उनके रॉक मेमोरियल से ठीक 300 मीटर पीछे, और उसके पीछे नेवी के बड़े बेड़े लगाए गए हैं हर तरफ, चारों तरफ करीब 500 मीटर 1000 मीटर की दूरी में व्हाइट कलर के आप देखेंगे, ग्रीन के पीछे करीब 500 मीटर व्हाइट कलर के बेड़े लगाए गए जो नेवी के बेड़े हैं। और ये इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री इस समय कन्याकुमारी में हैं और इस रॉक में जो बड़ा रॉक है उस पर जो बनाया गया है रॉक मेमोरियल, उसमें मौजूद हैं। ऐसे में पानी के जरिए कहीं कोई अनहोनी ना हो सके, इसलिए ये सुरक्षा घेरा बनाया गया है, जिसमें मैं आपको बताऊं कि बाकायदा नेवी के कमांडोज तैनात किए गए हैं, एसपीजी के जवान लगाए गए हैं और तमिलनाडु पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि तीनों राज्य तमिलनाडु होता है और सेंटर से नेवी का एरिया है, इसलिए नेवी के जवान है। और प्रधानमंत्री की अपनी जो पर्सनल सुरक्षा है वो एसपीजी के हाथ में होती है, तो उनके जवान भी मौजूद हैं। तो तीनों जवान इस समय पानी में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं 3 लेयर में। मैंने जैसे कहा पहले कि 3 लेयर में सुरक्षा है। एक तो वो जो रॉक मेमोरियल के चारों तरफ है, रॉक मेमोरियल के अंदर है,
एसपीजी है और प्लस तमिलनाडु पुलिस है। उसके अलावा एक लेयर में छोटी तो बोट सुरक्षा के जो इंतजाम यहाँ पर विवेकानंद रॉक तीसरा- मेमोरियल के इर्द गिर्द किए गए हैं, क्योंकि चारों तरफ समुद्र है, उसके बारे में यहाँ पर नीरज ने बड़े विस्तार से जानकारी दी है दर्शकों को। मैं जरा जल्दी से अभिषेक उपाध्याय भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख कर लेती हूँ। अभिषेक, यहाँ पर सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम है, उससे रूबरू अभी नीरज करवा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर पहुंच चुके हैं, अभी वहां की तस्वीरों का हमें इंतजार है। लेकिन ये जो पूरा इलाका है, इसका जो एक अद्वितीय भौगोलिक जो तस्वीर यहाँ पर है, मुझे लगता है आपको अपने कैमरे के जरिए वो दिखाना चाहिए और इन तस्वीरों को बयां करना चाहिए दर्शकों को। रोमाना, सीधे आपको विवेकानंद रॉक मेमोरियल दिखा देता हूँ। उसके ठीक सामने हम पहुंच गए हैं। देखिए, ये मेरे ठीक सामने विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। चूंकि मैं अभी ये जो मां कन्याकुमारी का मंदिर है उसके गर्भगृह में था, उसके ठीक बगल में ये विवेकानंद मेमोरियल है और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बगल में संत तिरुवल्लुवर की यहाँ पर तस्वीर दिखाई पड़ रही है। और आप देखिए चारों ओर से, जिसकी आप बात अभी कर रही थी, ये जो हम जो शिप देख रहे हैं, छोटे छोटे जो बोट्स देख रहे हैं, ये चारों ओर से यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है, ये उसकी तस्वीर दिख रही है। चारों ओर से एक तरह से इसे कवर किया गया है और यहाँ पर पूरी तरह से इस इलाके को, जहाँ से जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको पूरी तरह से एक तरह कह सकती हैं कि व्यू दुर्ग में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं। एक तस्वीर मैं आपको और यहाँ से और दिखाऊंगा। देखिए सामने की ओर जहाँ पर गाड़ियों का एक काफिला लगा हुआ दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरफ आए हैं, ये वही उनकी गाड़ियों का कानवाय है और वहाँ से, और चूंकि फेरी सर्विस यहीं से चलती है, लेकिन यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, सुनील इसको जब कैमरा पैन करेंगे तो आपको यहाँ से दूरी दिखाई पड़ जाएगी इस जगह से। और ये देखिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल एग्जैक्टली। और आप जो महत्व पूछ रही थी, हिंद महासागर, अरब सागर और साथ में बंगाल की खाड़ी, इन तीनों का यहाँ पर मिलन होता है। ये वो दुर्लभ जगह है, इसलिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पूरा आज दोपहर तक मैं यहाँ पर था और ये पूरी जगह हमको दिखाई पड़ रही थी। जो टूरिस्ट आए हुए हैं उनसे भरी हुई दिखाई पड़ रही थी। यहाँ नीचे जो तट है, यहाँ तक लोग थे। इनफैक्ट मैंने भी यहाँ से कवरेज किया था, लेकिन अभी सुरक्षा के मद्देनजर इसको पूरा सैनिटाइज कर दिया गया है। और सामने वाला आप शिप देखेंगी, ये मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये बताने के लिए कि ये जगह कितनी महत्वपूर्ण है और इसको लेकर के जो एहतियात, जो सुरक्षा व्यवस्था है, वो कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए चारों ओर हम आपको शिप का मूवमेंट दिखाई पड़ेगा और ये जो भी हमको शिप का मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है, ये सब कुछ इस बात को बयां कर रहा है कि किस तरह से इसको अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया। लेकिन एक बात का जिक्र जो मैंने आपसे पहले भी कहा था, और ये खबर एबीपी न्यूज ने सबसे पहले दी थी, कि यहाँ पर पर्यटकों के आने को रोका नहीं जाएगा। आपको वो तस्वीर दिखाते हैं, सुनील पांडे दिखाइएगा। देखिए पर्यटक भी यहाँ तक पहुंचने लगे हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है। यहाँ से सिर्फ जहां मैं खड़ा हूं 200 मीटर की दूरी है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। लेकिन इस पूरे इलाके को ऐसा नहीं किया गया है कि यहाँ पर आवाजाही रोक दी गई हो। सिर्फ उतने समय के लिए रोकी गई जितने समय के लिए प्रधानमंत्री भगवती अम्मान मंदिर में थे। और उसके बाद देखिए ये भी एक पर्यटकों का समूह है जो कि यहाँ पर पहुंचा हुआ है और ये भगवती अम्मान मंदिर में दर्शन करके और आगे की ओर जा रहे हैं। तो एक बार फिर से हम आपको वही तस्वीर दिखाते हैं। संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा है और विवेकानंद जो ये रॉक मेमोरियल है, जहां सन 1892 में 3 दिन 3 रात स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिक शक्ति का साक्षात किया था। वो आध्यात्मिक शक्ति जो शिकागो में जो उन्होंने भाषण दिया, उस शिकागो के भाषण में वो अपनी ऊर्जस्विता लेकर के प्रकट हुई और जिसने पूरी दुनिया में भारत का और भारतीय संस्कृति का गौरव गान, गौरव निनाद कर दिया। वही नींव है, उसी नींव को संबल आधार मानकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी परंपरा को आत्मसात करके यहाँ पर आए हुए हैं। और वो जो भारत की परंपरा थी, यानी कि विश्व बंधुत्व की परंपरा और विश्व गुरु की जो परंपरा थी, जो स्वामी विवेकानंद ने जिसका साक्षात किया था, ये जो लहरें यहाँ पर दिख रही हैं आपको, ये अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का जो समुच्चय दिखाई पड़ रहा है, इन्हीं लहरों में भारत की वो जो दिव्य आध्यात्मिक जागृत परंपरा है, ये उसी परंपरा का विजय निनाद है, उसी परंपरा का विजय घोष है। और उसी परंपरा को यहाँ पुनर्जीवित करने के लिए ये हमको पूरी तस्वीर दिखाई पड़ रही है। और देखिए अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देखिए यहाँ जो पर्यटक हैं उनका आना जारी, यानी किसी को रोका नहीं गया है कि वो यहाँ पर आ सके और आ करके इस जगह को देख सकें और इस आध्यात्मिक परंपरा से साक्षात हो सकें। रोमाना।
बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने वो जो आध्यात्मिक परंपरा है हमारी उसको लहरों से जोड़ते हुए यहाँ पर बयान किया। लेकिन नीरज पांडे का जब हम रुख करेंगे तो वो भी क्योंकि इसी जगह पर मौजूद हैं और उन्हें भी ये लहरें नजर आ रही होंगी, लेकिन जब नीरज ये लहरें देख रहे होंगे तो यकीनन नीरज के मन में वो भाव आ रहा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आध्यात्मिक यात्रा और उसको लेकर वो जो सियासी उथल पुथल सी मची हुई है, नीरज आपके जहन में इन लहरों को देखकर वही सियासी घमासान उसी का ख्याल आ रहा है कि किस तरीके से वो प्रहार राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया जा रहा है इस आध्यात्मिक यात्रा को लेकर? देखिए रोमाना, मैं सुबह से लहरें ही गिन रहा हूँ। आप देखिए, अगर ये लहरों को मैं दिखाऊं, निखिल से कहूंगा तो ये लहरें मेरे ठीक पीछे दिखाई पड़ रही हैं और लहरें सुबह से गिन रहा हूं। लेकिन उसके साथ साथ जो आपने कहा उन्हें भी गिन रहा हूं, क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई ऐसी यात्राएं देखी हैं, आध्यात्मिक यात्राएं, जिनका मैं साक्षी रहा हूं। चाहे वो केदारनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हो, चाहे वो महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन हो, चाहे केदारनाथ में 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद उनका जाना और वहां पे ध्यान लगाना रहा हो। इन सभी यात्राओं का मैं साक्षी रहा हूं और हर बार प्रधानमंत्री जब अपनी ऐसी यात्राओं में जाते हैं तो उनको विपक्ष की बात झेलनी ही पड़ती। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए रोमाना कि आज जब मैं पब्लिक से बात कर रहा था तो पब्लिक के तमाम लोग इस बात, जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि विपक्ष ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री नौटंकी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री की इस यात्रा की कवरेज इलेक्शन कमीशन को रोकनी चाहिए, क्योंकि इस यात्रा के जरिए वो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। वोटिंग अभी 1 तारीख को बाकी है। तो पब्लिक का जो रिएक्शन था वो बड़ा ही अद्भुत था। पब्लिक का रिएक्शन ये था कि विपक्ष डर गया है, विपक्ष उनसे जलता है। किसी ने ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, ये जो जनता सोच रही है, जनता के मन में क्या भाव आ रहा है इस सियासी घमासान को लेकर, इस मुद्दे पर, उसको बता रहे हैं नीरज पांडे।